Hello everyone, welcome to SkillsM. Today we are going to learn variables and comments in Python. So this is our second video in Python. So let's get started. So first is comments. So what do you mean by comments? So comments is used it's a comment section or the YouTube comment section. No, it's not that type of comment. Yes, it's that type of comment. It's used to explain the code or make it more readable. So like that, if you comment in Instagram or any social media platform, there they can read your message. That is not for any other work. They can read you, they can reply you, and in same way here comments mean that, for example, this is our code. So I want to make it only for reading. This has not worked in our any program. So हमको खाली इसको रीडिंग के लिए बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे इसको, कमेंट। तो जैसे हम कमेंट करते हैं तो ये ग्रीन कलर का हो गया। अब अगर इसको 1 मिनट, अब इसको देखो, रन करते हैं। इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो हमारे टर्मिनल पे कुछ नहीं आ रहा है, तो मतलब अभी पाइथन कोड में हमने कुछ नहीं लिखा है। सो कमेंट आर यूज टू एक्सप्लेन कोड एंड मेक इट मोर रिलेव। और कमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट तो ये है जिसमें हम लोग हैशटैग के यूज़ करते हैं, जैसे हैशटैग दिस इज आवर कमेंट सेक्शन। यहाँ पे हम लोग कमेंट करना सीख रहे हैं, तो ये हैशटैग हो गया, ये हमारा कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम कुछ और समझाना चाहते हैं किसी कोड में, जैसे दिस कोड इज अबाउट द कैलकुलेशन फंक्शन ऑफ ए calculator, this lines below help in calculate fast and de- and decrease in calculation time. So here we have 3 lines, so we can do, we can also, मतलब हम लोग सर यहाँ पे 3 लाइन है हम लोग का, तो हम लोग यहाँ पे हैशटैग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को तीनों को एक साथ कमेंट करना है, तो हैशटैग बार बार हैशटैग कौन इतना यूज़ करेगा। तो हम लोग दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लाइन कमेंट, जिसमें हम लोग 3 एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी ऐसा वाला, और फिर एक यहाँ। तो ये कोड कमेंट हो गया, तो ये कोड कमेंट हो गया, तो हमारा कोड पूरा कमेंट हो चुका है। सो कमेंट्स हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं वेरिएबल्स पे। तो पाइथन्स में वेरिएबल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बिना वेरिएबल के आप लोग कोड नहीं लिख सकते। मतलब वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, पहले सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डाटा दैट कैन बी used and manipulated through a program. In Python, variables are created when you assign a value to them. Python is dynamically typed, which means you do not need to declare the type of variable when you create it. तो वेरिएबल क्या काम आता है? सिंपल शब्दों में वेरिएबल सिर्फ स्टोर करने के लिए काम आता है। जैसे हमने यहाँ पे एक मैथ्स में जैसे हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी एक वेरिएबल लेते हैं, उसी तरह सेम है यहाँ पे हम लोग एक एक्स वेरिएबल लेंगे, इसको हम लोग इक्वल टू 10 कर देंगे। तो यहाँ पे एक 10 नंबर स्टोर हो गया है। तो 10 नंबर स्टोर हो गया, इसे हम कैसे देखते हैं? 1 मिनट, इसे रन करेंगे। तो इसे रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, और यहीं पे x इक्वल टू 10, तो प्रिंट में अगर हम लोग x कर दे, प्रिंट x, तो हो सकता है ये आ जाए 10, हो सकता है कि ये आएगा ही 10। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये 10 आ चुका है। तो x का वैल्यू जो है वो 10 या 10 आएगा। तो ये हमारा वेरिएबल्स का पहला पार्ट खत्म होता है।
तो वेरिएबल्स लिखने का कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम लोग वेरिएबल्स ऐसे नहीं लिख सकते, नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ये वेरिएबल अनडिफाइंड वेरिएबल हो जाएगा। देखिए रेड साइन आ चुका है, तो ये एक अनडिफाइंड वेरिएबल। लेकिन हम लोग वेरिएबल्स ए बी सी डी कैपिटल स्मॉल किसी से भी शुरू कर सकते हैं, ये एक डिफाइंड वेरिएबल है। और हम लोग वेरिएबल को स्टार्ट ये इससे अंडरस्कोर का उससे भी कर सकते हैं, जैसे यप, यप इक्वल टू हो जाएगा हंगरी, यप का वैल्यू हो जाएगा हंगरी। एक मिनट, वैल्यू रॉन्ग है, तो यप इक्वल टू हंगरी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोर यप। अब इसे अगर हम लोग रन करना चाहें तो एक बार रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे यप में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है। तो यप इक्वल टू हंगरी ये आ चुका है। सो यहाँ पे हम लोग को बता रहा है नेम एरर हंगरी इज नॉट डिफाइंड। सो हंगरी इज नॉट डिफाइंड, सो हमें इसे स्ट्रिंग्स बनाना पड़ेगा। सो हमने रॉन्ग किया था। सो अब रन करके देखेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का यप का वैल्यू हंगरी आ गया और ये 10 आ गया एक्स का वैल्यू। इसी तरह पहला वेरिएबल का हमारा केस कंप्लीट हो गया। तो वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विथ ए टू जेड कैपिटल या स्मॉल और अन अंडरस्कोर। तो सही है, हमारे ए से स्टार्ट, ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से। तो अंडरस्कोर वाला भी हमने देख लिया। या और फिर क्या है, द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल कैन कंटेन लेटर नंबर। तो रेस्ट वेरिएबल कोई भी लेटर नंबर कंटेन कर सकता है, जैसे 3 _ 67 = 56 67, सॉरी, ठीक। तो प्रिंट 367। सो यहाँ पे हम लोग जैसे ही कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ कोड रन हो चुका है, तो वैल्यू आ गया 67 हंगरी और ये 10। सो हमारा सारा वैल्यू हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, माई वेयर और माई वेयर आर डिफरेंट वेरिएबल। सो फॉर एग्जाम्पल ये 367 है और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैपिटल में 367 = 67। सो ये क्या रन करेगा, एक मिनट देखते हैं हम लोग। सो ये अपर वाला वैल्यू ही रन कर रहा है, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे हम लोग 78 भी कर देते तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल नेम शुड नॉट बी पाइथन रिजर्व वर्ड। हम लोग कुछ कुछ रिजर्व या कीवर्ड्स जो है होते हैं पाइथन के, वो यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ़, एल्स, व्हाइल, फॉर, ये सब का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कीवर्ड है जो पाइथन से रिजर्व किया गया है। तो हम लोग कुछ वेरिएबल्स के मोर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमको क्या बनाना है, तो के बाद हम लोग अब एक्स नहीं, ए = 5, बी = 6, सी = 7 और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डालेंगे कि एफ = एक स्ट्रिंग डालेंगे, इसमें हम लिखेंगे सेलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9 और यहाँ डी = 2, ई = 4, एफ = 1, सॉरी एफ = 1, जी = 0, तो 1 2 हमारा 3 बचा हुआ है, एच = 3, आई = 8। सो हमारा बन चुका होगा। टोटल सारा नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हमारा सारा नंबर बन चुका है। को हमने सेलेक्ट किया है नंबर 0, तो 0 इजी में है, ये चेक करते हैं। सो ये कोड को हम लोग जैसे ही रन करते हैं, सो हमारा 0 आंसर आ गया है, तो मिस हमारा जो चेक है वो सही है। इसी तरह एफ में 1 है, ये सही होना चाहिए।
हम लोगों ने गैस किया है 1, तो एफ में 1 होना चाहिए। सो इसको रन करना है। अब हमें सारा नंबर, अगर हमें सारा नंबर लिखना होगा एक साथ, तो GHIJ, तो ये चारों नंबर एक साथ ही प्रिंट हो जाएगा। 1 मिनट, कॉमा करने के बाद एक साथ ही चारों नंबर प्रिंट हो जाएगा, 0398। सो ऊपर के वैल्यू से हम लोग 0 से बनाएंगे, तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट सिर्फ हैशटैग कमेंट हो गया हमारा। सो अब हम लोग यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे, सॉरी 5। सो प्रिंट, उसके बाद Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I। सो अब हम इसे रन करेंगे तो सारा नंबर एक साथ आ जाना चाहिए। तो ये आ गया है 56724, ये आ चुका है। रुकिए, ओ देखिए यहाँ पे आ रहा है एफ के बाद, हमने एफ के बाद एफ का वैल्यू नहीं आया। एफ का वैल्यू सेलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9, और हमने सेम एफ का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया था, और यहाँ पे फिर एफ का वैल्यू। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि पाइथन पहले वैल्यू को छोड़ के दूसरे वैल्यू पे शिफ्ट हो जाता है। अगर एक ही सेम वेरिएबल पे दो दो वैल्यू हो, तो सेम वेरिएबल पे दो दो वैल्यू हो, तो पाइथन जो है नेक्स्ट वाले वेरिएबल, जो नियरेस्ट वेरिएबल है, उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग अगर इसे चेंज करना चाहे तो इसे हमें चेंज करना होगा पहले। तो इसे यू कर देते हैं, तो फिर रन हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। सो हमारा वैल्यू चेंज हो चुका है, और यहाँ पे जो पहले वैल्यू आया था वो नेक्स्ट वेरिएबल का था, लेकिन इस बार जो वैल्यू आया है वो इस वाले वेरिएबल का है। तो इसी के साथ हमारा वेरिएबल्स इन पाइथन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेशन से आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स खत्म हो चुका है। बहुत बड़ा टॉपिक था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बाद आप बहुत ही आसानी से कोड को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।